So in today's class, we are going to discuss about the transformation of the independent variables. Okay, so these transformations are nothing but your time transformations, जो कि हम time में transform करेंगे. So these are basically of three types. First one, as I have told in previous slide, your time shifting, time reversal, and your time scaling. Okay, first one, we are going to discuss about your time shifting. If there is a shift in time, shifting means either it is a positive shift or it is a negative shift. Okay, so this is the basic expression for your shifting xt minus t0. Okay, so if t0 is positive, xt minus t0, this means it is a delay. Or if t0 is negative, that means this expression becomes xt plus t0, that means this is advance. जहाँ भी नेगेटिव आया मीन्स डिले है, आपका जो भी सिग्नल जब आप ट्रांसमीटर से रिसीवर पे पहुँचा रहे हैं तो कुछ डिले के बाद वो पहुँच रहा है वहाँ पर. एंड इन केस ऑफ एडवांस दिस इज़ प्लस. कुछ एडवांस कुछ टाइम से पहले पहुँच रहा है वो, दिस इज़ एडवांस. ओके, कुछ टाइम से पहले पहुँच रहा है. एंड डिले मीन्स देर इज़ जितने टाइम पे पहुँचना चाहिए था उस टाइम से ज़्यादा टाइम में वो पहुँच रहा है. सो दिस इज़ योर टाइम शिफ्टिंग. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो. द डिफरेंस इन प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल टू एनी टू रिसीवर रिजल्ट्स इन टाइम शिफ्ट बिटवीन सिग्नल्स एट टू रिसीवर्स. So you can see here in this, there are like this is a transmitter and there are two receivers, receiver 1 and receiver 2. तो suppose some xt signal मैं transmit कर रही हूँ और मेरे पास दो receiver है, receiver 1 and 2. तो first receiver पे वो t1 delay से पहुँच रहा है and receiver 2 पे t2 delay से. So this is obvious, since minus is there तो वो delay हो जाएगा, अगर plus है तो वो एडवांस हो जाएगा. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज योर टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल मीन्स इट इज़ अपोजिट. मीन्स वॉट यू आर डूइंग इन दिस केस इज एक्स टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी. उसको उल्टा कर रहे हैं हम, मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं. सपोज इफ़ दिस इज़ माई सम सिग्नल, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन सा है ये सिग्नल, दिस इज़ योर यूटी सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल. सो दिस इज़ योर एक्स टी. अगर ये एक्स टी है तो एक्स ऑफ माइनस टी कैसा दिखेगा, इसका अपोजिट. इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा उसका मिरर इमेज. दिस इज़ एक्स ऑफ माइनस टी. सो टाइम रिवर्सल में क्या कर रहे हैं हम, उसका रिवर्स कर रहे हैं. और यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ ए सिग्नल t equals to 0. For example, if xt is some audio tape recording, then x of minus t is if it is played backward. Okay, हम normal जितने भी phenomenas होते हैं that we can map in your mathematics. तो अगर मैं xt को मानूँ कि some audio tape है, ठीक है, पहले ज़माने में जो चला करती थी, तो वो xt है कि वो play हो रही है. x ऑफ माइनस टी जब उसे मैं बैकवर्ड प्ले करूँगी तो देन दैट फंक्शन बिकम्स x ऑफ माइनस टी. सो दिस इज़ एन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इट. अगर मुझे पास कोई भी सिग्नल दिया हुआ है और मुझे उसका रिवर्सल निकालना है, देन आई हैव टू मेक ए मिरर इमेज विद y एक्सिस. ठीक है, y एक्सिस से भी जो भी मिरर इमेज बनेगी उसकी वो रिवर्सल टाइम में होगी, x ऑफ माइनस टी होगी. ओके, नेक्स्ट इज your time scaling. Time scaling, what does it tell? Okay, so xt is your given signal. Scaling can be multiplied by a or it can be divided by a. So I can say if a is greater than 1, that means there is a compression. There is a compression. For example, x of 2t, 3t, 4t इस तरह से अगर है तो देर इज़ कंप्रेशन, कंप्रेस हो रही हैं. अब वो कंप्रेस किस तरह से हो रही हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन एग्जाम्पल. इफ़ माई ए इज़ लेस देन 1, ए लेस देन 1 मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए.
It can be like x of t by 2, t by 3 like this. अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब इट इज़ एक्सपेंडिंग, वो बढ़ रही है. ठीक है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ एक्स टी इज़ ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था. एक्स ऑफ 2t मीन्स इट इज़ फास्टली प्लेइंग, बहुत जल्दी जल्दी चल रही है. जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में देर इज़ एन ऑप्शन टू इंक्रीज द स्पीड 2x 3x लाइक दैट, एंड देर इज़ एन अनदर ऑप्शन जब आपको उसको स्लो करना है. ठीक है. 0.5 0.75 लाइक दैट. सो x2t अगर मैं करती हूँ किसी फंक्शन को, दैट मीन्स इट इज़ वेरी फास्ट प्लेइंग. अगर xt by 2 है दैट मीन्स इट इज़ प्लेइंग इन वेरी स्लो मोशन में वो चल रही है. ऑल राइट. सो आई होप दीज 3 बेसिक डेफिनेशंस आर क्लियर. इसको क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है दैट वी विल सी. ओके. नेक्स्ट इज इफ आई हैव अ कॉम्बिनेशन of your shifting and scaling. You can see here. You can see here. There is a combination of shifting and a scaling. Shifting मतलब plus minus b दिया हुआ है. b where a and b are some constant. b दिया हुआ है. shifting अब plus है तो एडवांस है, माइनस है तो डिले है. ठीक है. प्लस माइनस b कॉमन लिया हुआ है. देयर इज़ अ टाइम शिफ्टिंग. टाइम शिफ्टिंग भी है इसमें और स्केलिंग भी है, क्योंकि a इज़ मल्टीप्लाइड विद योर t. a t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब स्केलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है. अगर ऐसा कोई फंक्शन मेरे पास होता है तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डू शिफ्टिंग. पहले हम उसकी शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद वी हैव टू अप्लाई स्केलिंग, उसके बाद हम उसकी स्केलिंग करेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको मैं एफ टी करके कोई सिग्नल दे दूंगी लाइक दिस, and then I will ask you what should be the signal f at plus minus b. मतलब इस तरह से कोई सिग्नल हो गया कि what should be your f 2t plus 3. I may ask you कि ये सिग्नल कैसा प्लॉट होगा. ठीक है. then you have to apply these time transformations, और उस केस में पहले आप शिफ्टिंग करेंगे फिर आप स्केलिंग करेंगे. दिस इज थंब रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज इंस्टीड ऑफ स्केलिंग अगर यहाँ पे माइनस टी आता है. ठीक है. माइनस टी मीन्स रिवर्सल. हमने अभी पिछली प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था टाइम रिवर्सल. माइनस टी आ रहा है मतलब रिवर्सल है वहाँ पर, और प्लस माइनस अगर बी है मतलब शिफ्टिंग है यहाँ पे. अगेन बी इज सम कॉन्स्टेंट. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डू द शिफ्टिंग एंड देन यू हैव टू डू द रिवर्सल. ठीक है. शिफ्टिंग करनी है फिर आपको रिवर्सल करना है. दिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अगर आपने रिवर्स कर दिया तो जो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो सही भी हो सकता है और बहुत केसेस में गलत भी हो सकता है. सो दिस इज़ द थंब रूल दैट यू हैव टू फॉलो. ओके. नेक्स्ट इज this one. Suppose if I have combination of all the 3. Suppose I have combination of all the 3. Okay. तो आई हैव माइनस ए एंड प्लस माइनस बी. इस केस में फर्स्ट यू हैव टू डू द शिफ्टिंग, देन यू हैव टू डू द रिवर्सल एंड देन यू हैव टू डू द स्केलिंग. अगर आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही है तो पहले आपको शिफ्टिंग करना है, देन यू हैव टू अप्लाई रिवर्सल एंड देन फाइनली योर स्केलिंग. रिवर्सल में कुछ भी नहीं है. रिवर्सल इज़ जस्ट मिरर इमेज. इट्स जस्ट अ मिरर इमेज. शिफ्टिंग में क्या कर रहे हैं, या तो डिले होगा या एडवांस होगा, एंड स्केलिंग में आइदर इट इज़ अ कंप्रेशन और इट इज़ अ एक्सपेंशन. ओके. सो we will take one example and we will see how the things we are going to apply for these 3 type of transformations. So first take the example of your time shifting. Time shifting में क्या कर रहे हैं
योर एक्स टी को सपोज आई एम शिफ्टिंग विद एक्स टी माइनस टी ज़ीरो, टी माइनस टी ज़ीरो. ओके, दिस इज़ योर डिले की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट. हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? सपोज दिस इज़ माई सम function given here. Okay, and this, there are 2 points, this is -1, this is +1. Okay, and this is 2. तो ये कौन सी पल्स है? हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स, इजंट इट? एग्जाम्पल के लिए आई विल टेक, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्स टी माइनस टू. एक्स टी माइनस टू आपको परफॉर्म करना है. इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा, एक्स टी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा. अब या तो वो इस फॉर्म में आपको दे देगा, या फिर जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स पढ़े थे उस तरह से कोई सिग्नल बोलेगा कि आपका ट्रायंगुलर सिग्नल है या आपका कोई पल्स है. ठीक है, एंड देन इट विल आस्क कि परफॉर्म दिस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द गिवन सिग्नल. ओके, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट इज़, आपको टी माइनस टू से डिले करना है उस सिग्नल को. तो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे चेंज हो रहा है, रिमेंबर इन सारे पॉइंट्स पे, रिमेंबर इन बाकी पॉइंट्स पे इस सिग्नल का वैल्यू 0 है. केवल 3 पॉइंट्स मुझे देखने हैं, -1, 0 एंड 1. ठीक है, जिस पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. अब रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ योर टाइम एक्सिस, यू हैव टू राइट ओनली टाइम. एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इट विल, फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट जहाँ पे वो चेंज हो रहा है वो पॉइंट्स लिखने हैं हमको. तो -1, 0 एंड 1, हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं. ठीक है, -1, 0 एंड 1, ये तीनों हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं. अब आपको t-2 करना है. t-2 इसमें हमेशा अपोजिट होगा. इफ़ इट इज़ -2 देन यू हैव टू डू -1 + 2. सब में आपको +2 ऐड करना है. +2, 1 + 2. तो आपके पास नए पॉइंट्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3. दीज आर योर न्यू पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, एंड ऑल दीज 3 आर पॉजिटिव. तो आपका नया जो वेव फॉर्म है वो किस तरह से बनेगी? योर न्यू वेव फॉर्म वुड बी लाइक दिस. ये आपकी पुरानी वेव फॉर्म थी, -1, 0 एंड 1, एंड योर न्यू वेव फॉर्म will start from 1. So this will be 1, this point, sorry, so this should be something like this. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, this point is 1, this point is 2 and this point is 3. This is 1, this is 2 and this is 3. तो ये जो वेव फॉर्म थी इधर से आपकी it is shifted by 2 और it get delayed by 2. So this is how you perform your time shifting operations. Okay, अगर suppose I have to perform, ये माइनस की जगह अगर प्लस होता तो what should be the case, जहाँ हम एडवांस की बात करेंगे. Okay, so there is plus here, t+2 means advance. If it is plus, then we have to do minus of 2. So this will be -1, -2, 0 of -2, 1, -2. So it will be -3, -2 and -1, isn't it? इस तरह से होगा जो हमारा नया सिग्नल बनेगा, and your new signal will be something like this. It will be something like this. अब जो -1 वाला पॉइंट था वो -3 पे जा चुका है. So your points will be -1 वाला -3, this is your -2 and this is your -1. -1 वाला जो तो आपका पॉइंट था
-1 वाला जो आपका पॉइंट था वो -3 पे ट्रांसफॉर्म हो गया है, 0 वाला पॉइंट आपका -2 पे ट्रांसफॉर्म हो गया है एंड 1 वाला पॉइंट आपका -1 पे ट्रांसफॉर्म हो गया है. सो दिस इज़ योर न्यू सिग्नल if there is an advance of +2. Okay, so I hope this is very much clear from this example. So just to get a good clarity, I am giving you one question here. This is your xt signal and you have to find xt minus 3 xt plus 1. Okay, so solve this question and write the new points, and you solve this question, make a new waveform and write your answer and upload it. Okay, this is time reversal. Time reversal में what is happening, xt is transformed into x of minus t. It is opposite, तो यू हैव टू मेक द मिरर इमेज. सो अगर इस तरह का मेरे पास कोई xt सिग्नल है एंड आई हैव टू परफॉर्म द टाइम रिवर्सल, देन जो पॉजिटिव है दैट विल बिकम नेगेटिव एंड द नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. ओके, तो प्रोसीजर इज़ क्वाइट सिमिलर हेयर. जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको नेगेटिव कर दें, मतलब जो मेरे नए पॉइंट्स बनेंगे इट विल बी 1, 0 का तो 0 रहेगा एंड 3 का बन जाएगा -3. सो हाउ दिस will look like is, जो मेरा -1 वाला पॉइंट था इट विल बी +1 और 3 वाला पॉइंट था इट विल बी -3. 0 विल बी सेम. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी -3. दिस इज योर न्यू वेव फॉर्म ऑफ x ऑफ -t. जस्ट एन अपोजिट, ये वाला पार्ट इधर चला गया और ये वाला पार्ट आपका इधर चला गया. यू कैन सी हियर. सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म योर time reversal. Okay, next is your time scaling. Time scaling में what is happening, xt will be either transformed to x of at or x of t by a. So let's take one example of this. Again -1 +1 0. This is a rectangular pulse and this is your xt. If I have to perform x of 2t, now this is again opposite. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो इन पॉइंट्स में, टाइम पॉइंट्स में, तो इन दीज टाइम पॉइंट्स व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड बाय दैट मल्टीप्लाइड. जो भी इससे मल्टीप्लाई है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. सो अगेन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है उसके लिए पहले हम टाइम के पॉइंट्स लिखेंगे. सो -1 0 एंड 1 3 पॉइंट्स. अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, देन यू हैव टू डू डिवीजन बाय 2 एंड 1/2. तो हमारे पास नए पॉइंट्स कितने हुए, -1/2 0 एंड 1/2. ठीक है. सो योर न्यू वेव फॉर्म विल बी समथिंग लाइक दिस. Your new waveform will be something like this, -1/2 and this is +1/2. Okay, this is -1/2 and this is +1/2. There is no change in amplitude. You have to remember this. इसका amplitude अगर suppose 2 था तो यहाँ पे इसका amplitude 2 ही होगा. Okay, so this is when there is multiplication by t, or I can say if there is a compression. अगर यहीं पे if I have this as t by 2, अगर t by 2 है, then what you have to do, if there is a division you have to multiply those points. So the new points will be -1 into 2, 0 into 2, 1 into 2. So it will be -2, 0 and +2. So your new waveform will be something like this. It will be -2, +2 and
this is your x t/2 और ये वाला था आपका x ये वाला था आपके पास x2t. ओके, सो यू कैन सी हियर x2t में इट इज़ कंप्रेस्ड, ये वेव फॉर्म छोटा हो गया, एंड t/2 में इट इज़ एक्सपेंडेड, ये वेव फॉर्म बड़ी हो गई. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर स्केलिंग इज़ डन. सो द समरी इज़ यू हैव टू राइट द पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू परफॉर्म कि शिफ्टिंग हो रहा है, स्केलिंग हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है. ओके.